नमस्कार। आज का अखबार देख रहे हैं मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज के अखबार में हम बात करते हैं अलग अलग अखबारों की कौन सी खबर सुर्खियों में रही, किसने किस हेडलाइन को प्रमुखता से दिखाया है। मेरे पास तमाम अखबार हैं जिसमें दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, नवभारत टाइम्स है। मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि किस अखबार ने कौन सी खबर को प्रमुखता से दिखाया है, क्या हेडलाइन इसमें दी है। सबसे पहले दैनिक जागरण की अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट पर छापा है, हेडलाइन है उद्योग जगत भी खोले खजाना। निर्मला सीतारमण ने बजट प्रावधानों को निवेश अनुकूल बताकर आह्वान किया। कल एक बैठक दरअसल नई दिल्ली में उद्योग संगठनों और सीआई की नेशनल काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमाम सारी बातें कही और उस पर दरअसल ब्याज दरों पर उद्योग जगत की चिंता को जायज भी बताया और साथ ही इसमें कहा कि सरकार के फैसलों से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग की दिक्कत दूर होगी। दूसरी खबर इसमें दी है, लता मंगेशकर की तबीयत फिर बिगड़ी, कल उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। और अगर हम बाकी फ्रंट के बाद अगर अंदर के पेज की बात करें तो इसमें भी एक हेडलाइंस दी है। इसमें लिखा है बीजेपी सरकार में नहीं हो सकता दंगा व पलायन, विकास व बुलडोजर साथ चलेंगे। ये योगी आदित्यनाथ का बयान जिसको कोट किया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि दो लड़कों की जोड़ी कर रही है यूपी को गुमराह, यानी कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पर उनका निशाना था। मुजफ्फरनगर में शनिवार को एक जनसभा थी योगी आदित्यनाथ की और उसी दौरान मुख्यमंत्री ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि 5 साल में बिलों में घुसे लोग कितनी भी उछल कूद कर लें, गर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी बेवजह किसी की। ये गर्मी और चर्बी वाले जो बयान हैं इन दिनों खूब चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि माहौल खराब करने वालों से प्रदेश सरकार सख्ती से निपटेगी। तो ये कल के दौरे की बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और गठबंधन यानी कि जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी दोनों पर निशाना साधा। ये खबर प्रमुखता से इसमें दिखाई गई है हेडलाइन के साथ। और एक और खबर जो कि निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीट के लिए सरकारी फीस, ये हेडलाइन छपी है। इसमें लिखा है नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा कि गहन विमर्श के बाद यह फैसला हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के डॉक्टर बनने वाले जो लोग हैं, जो सपना देखते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, मेधावी छात्र हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीट के लिए फीस अब सरकारी संस्थानों के समान होगी। तो ये भी एक अच्छी खबर आज की कही जा सकती है। शराब माफिया के रेस्टोरेंट बार पर बुलडोजर चला, ये भी खबर इसमें प्रमुखता से दिखाई गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का एक बयान जो कि कोट किया गया है, इसमें जिस तरह से एक बच्ची के सर पर उन्होंने हाथ रखा हुआ है, इसमें कुल मिला के एक सुरक्षा का भाव महिलाओं में, लड़कियों में, बच्चियों में उत्तर प्रदेश में आया है, ये दिखाने की कोशिश है। ये कुल मिलाकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की एक साथ फोटो भी इसमें छापी है, उनका एक बयान छापा है। अलीगढ़ में रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी की फोटो के साथ तस्वीर छापी है। और ओवैसी ने एक चीज़ कही है, अखिलेश अल्पसंख्यकों को डुबो देंगे। असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार खूब एक्टिव हैं और इसीलिए लगातार वो एक के बाद एक हमले कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। एक बयान है नवजोत सिंह सिद्धू का, वो भी इसमें कोट किया गया। इसमें लिखा है कि सीएम की कुर्सी पर ईमानदार को बिठाएं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू की पार्टी हाईकमान से अपील। और चन्नी ही होंगे सीएम चेहरा, राहुल गांधी आज करेंगे ऐलान। ये देखना होगा आज क्या कुछ ऐलान होता है। मोदी प्रधानमंत्री नहीं 21वीं सदी के राजा, ये राहुल गांधी ने कहा। तो कुल मिला के ये बयान आजकल खूब चल रहे हैं, सुर्खियों में हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो कुल मिला के ये जो हेडलाइंस दी हैं दैनिक जागरण ने, वो मैंने आपको बताई। और दैनिक भास्कर का फटाफट से आपको बता देता हूं। दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा इसी साल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हाईवे बनेंगे। अगले साल मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा समेत 9 हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन होंगे और इसकी योजना भी फिलहाल बन चुकी है। बैटरी खत्म होने पर रास्ते में ही सिर्फ 5 मिनट में दूसरी कार आपको मिलेगी और कार 10 मिनट रुकी तो तुरंत फोन पर पूछेंगी क्या परेशानी है। ये टेक्नोलॉजी देखिए कितनी हाईटेक हो रही है।
समस्याएं दरअसल आपको ज़्यादा नहीं होंगी, ये इसमें दिखाया गया है। दूसरी ये खबर, श्रद्धालुओं के 1000 करोड़ से बनी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा, 120 किलो सोने से बनी है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का लोकार्पण कल प्रधानमंत्री ने किया। और आपको बता दें कि देश को इसे समर्पित किया स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को प्रधानमंत्री ने। 120 किलो सोने की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, 1000 करोड़ रुपए के दान से बनी है। और संत जो रामानुजाचार्य है, प्रधानमंत्री ने कहा कि रामानुजाचार्य जी ने जाति भेद खत्म करने के लिए काम किए और श्लोक भी प्रधानमंत्री ने सुनाया था। तो राष्ट्र को उन्होंने समर्पित किया, देश को समर्पित की ये मूर्ति। और साथ ही ये मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर अब सरकारी कॉलेज के बराबर फीस होगी, ये एक खबर जिसको प्रमुखता से दिखाया गया है। और दूसरी खबर आपको बता दें कि दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में भी कई सारी ऐसी खबरें जो कि इसमें प्रमुखता से दिखाई गई हैं। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में भी देखिए, हाँ, गर्मी और चर्बी का जो बयान जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो खूब उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हम गर्मी नहीं नौकरी निकालेंगे, इस बार का चुनाव भाईचारा बनाम बीजेपी है, ये अखिलेश यादव ने कहा। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले सपा को वोट ना दें, यानी कि बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला है जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये खबर इसमें प्रमुखता से दिखाई गई है। कुल मिला के उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह से बयान आजकल खूब चल रहे हैं, दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। अब बात कर लेते हैं अमर उजाला की फटाफट से। वही बड़ी खबर है, निजी मेडिकल कॉलेजों में भी आधी सीटों पर लगेगी सिर्फ सरकारी फीस, ये एक अच्छी खबर है। कक्षा 9 से ऊपर के सभी संस्थान खुलेंगे। और साथ ही साथ भूकंप के झटके कल दिल्ली एनसीआर में देखे गए थे। कश्मीर में चरार ए शरीफ का मीनार एक और झुका है इस भूकंप की वजह से, ये खबर प्रमुखता से दिखाई गई है। और कल हमारे देश की एकता सत्ता पर नहीं, समानता की नींव पर टिकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात का जिक्र किया कल जब उन्होंने 216 फीट प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का देश को समर्पित करते हुए रामानुजाचार्य के बारे में जिक्र किया। कहा, दलितों की पूजा का अधिकार दिलाया था उन्होंने और समाज से जाति भेद जो है वो खत्म किया था। ये खबर, ये कोड जो बयान है, ये पूरी तरह से इसमें कोड किया गया है। योगी आदित्यनाथ का एक बयान कोड है जिसमें उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा हुआ। योगी का हमला, बोले तुष्टीकरण की राजनीति न होती तो पलायन न होता। जी हाँ, सीएम ने कैराना के पलायन पीड़ितों को कश्मीरी पंडितों से जोड़ा। कहा, सपा व बसपा एक जैसे। और दूसरा जो बयान है वो इसमें छपा है, अखिलेश यादव ने तंज कसा है, फेंकू तो थी ही बेचू भी हो गई मोदी सरकार। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, सपा रालोद गठबंधन जीतेगा 400 सीटें। 400 सीटों का दावा कर गए। 403 कुल सीटें हैं, 3 सीटें न जाने किसके लिए छोड़ दी हैं। देखते हैं क्या रहता है सीटों के आकलन के बाद, कितनी सीटें आती हैं। हालांकि अखिलेश यादव को बहुत सी उम्मीदें इस बार हैं कि गठबंधन कमाल करेगा। क्या कमाल करता है, कितनी सीटें आती हैं, ये आने वाले वक्त में तस्वीर साफ हो पाएगी। तो ये अमर उजाला ने इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया है। अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान की। फटाफट आपको बता देता हूं, पश्चिम के रण में सियासी घमासान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश लगातार, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का डेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और लगातार हमने देखा शनिवार को एक के बाद एक तमाम नेता उतरे और सीधे सीधे निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, ये तमाम ऐसे नेताओं के बयान जो को कोट करके इसमें दिखाया गया है। और लिखा है कि योगी राजनाथ सपा पर बरसे अखिलेश जयंत का पलटवार। तो यहां से वार हो रहा है, उधर से पलटवार हो रहा है। यही इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहा है। दूसरी बड़ी खबर इसमें दिखाई है, रामानुजाचार्य का जीवन समानता का संदेश देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया है। और तीसरी जो खबर है, निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर सरकारी दर से फीस होगी। ये भी खबर इसमें प्रमुखता से दिखाई गई है हिंदुस्तान में। और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत से भी जुड़ी हुई तमाम खबरें। मायावती ने योगी के खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया, ये खबर इसमें दिखाई गई है। समीकरण की सियासत में मुद्दों पर कौन मौन, क्या मुद्दों की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, यह सबसे बड़ा सवाल है। रामानुजाचार्य का पूरे देश पर प्रभाव, ये प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने रामानुजाचार्य को भारत की एकता अखंडता की प्रेरणा बताया, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। तो ये तमाम खबरें हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, देश की राजनीति से जुड़ी हुई। हिंदुस्तान ने इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया। आखिरी बात कर लेते हैं
नवभारत टाइम्स की, जिसमें लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ी, दोबारा वेंटिलेटर पर, इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। 60 सीटें जिताएं तब सीएम पर बात, नवजोत सिंह सिद्धू का एक बयान जो कि कोट किया गया है इसमें। और साथ ही साथ एक बड़ी हेडलाइन इसमें दी है, दिल्ली में हर 10 में से 8 किशोरों को कम से कम एक टीका। तो टीकाकरण की रफ्तार को भी तेजी से बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। 216 फुट ऊंची प्रतिमा से बराबरी का संदेश, ये हेडलाइन छपी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल जो देश को समर्पित की, उसके बाद इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में भी तमाम ऐसे बयान जो कि कोट किए गए हैं नेताओं के। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैं सत्ता का पुजारी नहीं, जो सीएम बने वही 60 एमएलए जिताएं। एक तरह से तंज है नवजोत सिंह सिद्धू का। ये देखते हैं क्या होता है। उथल पुथल है पंजाब की राजनीति में इन दिनों भी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आखिरी खबर जो मोस्ट वांटेड आतंकी यूएई में अरेस्ट, भारत को सौंपा जाएगा। 29 साल बाद एक बड़ी कामयाबी है। इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। तो तमाम ये अखबार, आज के अखबारों की सुर्खियां मैंने आपको बताई, कौन सी खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई तमाम ये खबरें, हेडलाइंस, नेताओं के बयानों को प्रमुखता से सभी अखबारों ने अपने फ्रंट पेज पर छापा है। आज के अखबार में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।